हाय एवरीवन, अगर आप भी चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आप सभी लोगों को कम से कम 1 मिनट का टाइम इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर देना ही चाहिए। आपका पर्पस क्या है अंग्रेजी को सीखने के पीछे? आई डोंट नो, मुझे पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, बट मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपका पर्पस कुछ भी हो, आप रिटन की तैयारी करें या आप स्पोकन की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए या आपका कोई भी पर्पस हो अंग्रेजी को सीखने के पीछे, चाहे वो इंटरव्यू का पर्पस हो, जॉब का पर्पस हो, या आपकी कोई हॉबी हो, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, या आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। आई डोंट नो, आई हैव नो एनी आइडिया कि आप किस लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने लेवल को चेक करिए। अगर आपको पता है कि व्हाट इज योर लेवल, तो आप अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं और कम टाइम के अंदर में आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये 3 क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन पहचानने आता है और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपको पता चल जाएगा आज के इस वीडियो में कि आपका लेवल क्या है और आपको किस हिसाब से तैयारी करने की जरूरत है, जिससे आप कम टाइम के अंदर में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और लिखना भी सीख जाएंगे। चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि द इंडिया हैव वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, अब मैं आपको ये भी दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ के खैर पहले सबसे बताता हूँ, फिर मैं हिंदी भी बताऊंगा। इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। ठीक है, द इंडिया हैज वॉन दिस मैच बाय 2 विकेट्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक ही हिंदी की अलग अलग जो है उसको इंग्लिश में यानी कि अलग अलग तरीके से लिखा गया है। अब इसकी हिंदी अगर आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इंडिया इस मैच को 2 विकेट से क्या है, जीत गया। इंडिया इस मैच को 2 विकेट से जीत गया है, ये इसकी हिंदी हुई। लेकिन इसी हिंदी को हम लोगों ने क्या किया है कि 3 तरीके से अलग अलग वे में है इसको लिखने की कोशिश की है। और अब हमको इसमें क्या करना है कि इसमें से देखना है कि इसमें सही जो है वो सेंटेंस कौन सा है, इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही, ये आपको इसमें से क्या करना है, एक चूज करना है। अब बहुत सारे लोग होंगे, हो सकता है कि भाई फर्स्ट वाले को सही करें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेकंड वाले को करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो थर्ड वाले को करेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई यहाँ पे सभी क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि भाई इसमें से जो है ये सेंटेंस गलत कैसे और कौन सा सेंटेंस सही है। ठीक है, और इससे पहले आप लोग अपनी राय जो है कि भाई इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, ये आप लोग जरूर जो है एक बार कमेंट में जाके लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन सही है, 2 नंबर क्वेश्चन सही है, या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो सही है। बट मैं अब आपको बताता हूं कि भाई यहाँ पे सेंटेंस गलत कैसे है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 नंबर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये इंडिया जो है एक क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। मैं अभी नाउन की क्लास करवा रहा हूँ और मैं यहीं से आपसे बार बार सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो मैं आपको विद प्रूफ के साथ में, विद प्रैक्टिस के साथ में, और आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते चलूंगा, जिससे क्या है आपको सही गलत में पहचान करना आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि अभी हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया एक नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर। ठीक है, इंडिया कहने से एक पर्टिकुलर किसी देश के नाम का बोध होता है। ध्यान से सुनिए, इंडिया कहने से एक पर्टिकुलर किसी देश का नाम के बोध होता है। अब यहाँ पे आर्टिकल के साथ में कभी भी द दोस्तों नहीं आता है, इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत। देखिए, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल कभी भी नहीं आता है, ये द क्या है, एक आर्टिकल है, इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है? प्रॉपर नाउन की पहचान ये होती है कि वो सेंटेंस के बीच में हो, या वो सेंटेंस के लास्ट में हो, या वो सेंटेंस के शुरुआत में हो। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर स्मॉल है, जिस वजह से ये वर्ड गलत है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। यहाँ पे 2 सेंटेंस तो हमारा गलत हो गया। अब बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब इंडिया क्या है कि एक देश का नाम है, और यहाँ पे देश का नाम जो है लेने के बाद यहाँ पे देखिए आर्टिकल द लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, गलत हो गया। अब लेकिन भाई हमको इसमें से कोई ना कोई तो सेंटेंस सही करना है।
तीनों सेंटेंस तो गलत है नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्विस्ट आने वाला है, जो इससे पहले आज तक आपने कभी भी किसी भी बुक में नहीं पढ़ा होगा, ये बुक में तो दिया ही नहीं जाता है। बुक से बाहर की बात आज आपको बताने वाला हूं, जिससे क्या कि आपको लगे कि नहीं भाई वीडियो पे अगर आए हैं तो कुछ नया सीख के गए हैं। चलिए हम बताते हैं कि ये जो सेंटेंस है 1 नंबर का सेंटेंस सही है, बाकी ये दोनों सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है इसको हम लोग विद प्रूफ के साथ में सीखते हैं और विद कॉन्सेप्ट के साथ में सीखेंगे, जिससे क्या है कि हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ कंट्री। क्या लिखेंगे? नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री हमने यहां पे दोस्तों लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। नेम ऑफ कंट्री यानी कि देश के नाम। नेम ऑफ कंट्री के मतलब क्या हुआ? देश के नाम। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 2 भागों में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंट्री में हमने अब यहाँ पे क्या बोला कि जब भी आप किसी देश का नाम लेते हैं या जब भी आप किसी स्टेट का नाम लेते हैं और उस स्टेट का नाम लेने से पर्टिकुलर किसी नाम का बोध होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी स्टेट का नाम लेते हैं या आप किसी भी देश का नाम लेते हैं, तो उस का नाम लेने से पर्टिकुलर उस देश या उस स्टेट का नाम होता है, यानी कि उससे नाम का बोध होता है। तो वहां पे क्या होगा कि ध्यान देने वाली बात है कि वहां पे जो वो नाम होगा, यानी कि आपको इसने क्या है कि नाम में बोला, तो जैसे लाइक मान लेते हैं कि इंडिया यानी कि भारत एक महान देश है। भारत एक महान देश है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। ये सेंटेंस सही है, इसके आगे कहीं भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। पहला लेटर कैपिटल भी, और यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, सिंगुलर एस भी, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। कैसे है अब इसको समझते हैं। तो हमने यहीं पे बोला कि नेम ऑफ कंट्री या नेम ऑफ स्टेट, तो जब भी आप किसी स्टेट या कंट्री का नाम लेते हैं और उससे किसी नाम का ही बोध हो, उससे किसी नाम का ही बोध, जैसे आपने इंडिया, तो इंडिया एक देश का नाम है और इससे किसका बोध हुआ है? इससे एक नाउन का बोध हुआ है। किसका बोध हुआ है? नाउन का बोध हुआ है। तो ये जो नाउन है ये क्या कहलाता है? ये नेम कहलाता है। नेम की हिंदी क्या है भाई? नाम। तो जब भी आप किसी देश या स्टेट का नाम लेते हैं और उससे किसी नाम का ही बोध होता है, तो वो जो नाम होता है यानी कि वो होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर नाउन हो जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट भी आप अपनी भाषा में उसको बोल सकते हैं। तो नियम क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप उसके साथ में जो वर्ब लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं दोस्तों? सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फिर से कि जब भी आज के बाद से आप किसी भी देश का नाम लेंगे या किसी भी स्टेट का नाम लेंगे और उससे सिर्फ उसके स्टेट यानी कि उससे सॉरी एक बार ध्यान से थोड़ा सा 1 मिनट। जब भी आप किसी देश या किसी स्टेट का नाम लेंगे आज के बाद से और उससे सिर्फ नाम का बोध होता है, तो वो नाम जो होगा वो सिंगुलर होगा और उसके साथ में आपको जो वर्ब का यूज करना है वो सिंगुलर करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर वर्ब, यानी कि यहाँ पे जो आपने बोला कि इंडिया, तो इंडिया एक देश का नाम है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपने इसके साथ में कौन सा वर्ब यूज किया? सिंगुलर वर्ब यूज किया। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको उसके साथ में जो वर्ब लगाना है वो भी सिंगुलर ही लगाना पड़ता है। ये बातें हमने यहाँ से सीखी और इसके साथ में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कल। ठीक, ये बातें हमको समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, तो इस कंडीशन में तो ये वाला सेंटेंस क्या है? गलत हो रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंस लॉजिकली कैसे सही है और कैसे ये जो एग्जाम में आता है और कैसे जो है आप लोग मैथ्स देखते हैं, तो आपको पता चलेगा। आज के बाद से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, यहाँ पे द क्यों आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे आते हैं कि भाई इसको सेंटेंस को आप सही करना है विद प्रूफ के साथ में। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे देखिए इंडिया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे द ही नहीं लगा है। ठीक है, तो उससे भी गलत है। और यहाँ पे हैज आ गया, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए इंडिया के आगे क्या है? द लग गया, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर वर्ब है और इंडिया क्या है? आपका एक सिंगुलर नेम है, तो इसके कारण यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। इस वजह से भी ये सेंटेंस गलत हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आप किसी देश का नाम लेते हैं या जब भी आप किसी स्टेट का नाम लेते हैं, तो उससे नाम का बोध ना होकर बल्कि किसी खेल का बोध होता है, जिसको हम बोलते हैं प्ले, यानी कि खेल। ठीक है, जिससे किसी गेम्स का बोध होता है, गेम्स का बोध होता है, जिससे मान लेते हैं कि किसी स्पोर्ट्स का बोध होता है।
क्या होता है, स्पोर्ट्स का बोध होता है। तो हम उस कंडीशन में उस वो जो नाम होता है उसको हम लिखते हैं प्लूरल में। उसको कौन से लिखते हैं, सब्जेक्ट में प्लूरल में लिखते हैं। तो नियम क्या कहता है कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो उसके साथ में जो वर्ब लगाएंगे आप कौन सा लगाएंगे भाई, उसके साथ में आप वर्ब भी जो है वो प्लूरल लगाएंगे। जस्ट एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जब भारत का मैच किसी देश से होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, मान लेते हैं कि उस मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, उस मैच में बुमराह ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, तो क्या मैच जब खत्म हो जाएगा तो कोई आदमी ये बोलेगा कि भाई बुमराह मैच जीत गया? कोई बोलेगा कि भाई आज विराट कोहली मैच जीत गया? या विराट कोहली और बुमराह से ही अगर इंटरव्यू लिया जाएगा तो वो ये बोलेंगे कि भाई आज मैं मैच जीत गया, आज मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की? बुमराह बोलेगा तो मैं मैच जीत गया। विराट कोहली बोलेगा आज मैंने सेंचुरी मारी तो मैं मैच जीत गया। ऐसे वो कभी भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक देश के लिए खेल रहा है। जब भी विराट कोहली खेल रहा होता है तो लोग ये नहीं कहते कि विराट कोहली खेल रहा है, लोग बोलते हैं कि भारत खेल रहा है। जब भी बुमराह बॉलिंग कर रहा होता है या कोई भी हमारे मोहम्मद सिराज हो या जो भी हो, अगर वो लोग बॉलिंग कर रहे हैं तो बोला जाता है कि भाई इंडिया बॉलिंग कर रही है अभी। यानी कि जब इंडिया की फील्डिंग रहती है तो इंडिया फील्डिंग कर रहा है, इंडिया बॉलिंग कर रहा है। इंडिया की बैटिंग रहती है तो इंडिया बैटिंग कर रहा है, इंडिया मार रहा है, इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो उससे क्या है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम किसी का नाम, यानी कि जब भी हम किसी देश का नाम लेते हैं तो उससे क्या है कि अगर उस नाम से आप पर्टिकुलर किसी नाम का बोध ना, उससे उस देश को आप यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं उस नाम से, तो वहां पे क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे बोला कि इंडिया खेल रहा है, इंडिया मैच जीत गया है, इंडिया 2 विकेट से मैच जीता है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली मैच जीत गया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंडिया मैच जीत गया है, इंडिया मैच जीत गया है। तो इस कंडीशन में जब भी आपने यहाँ पे नाम तो लिया देश का ही, यहाँ पे भी आपने देखिए देश का नाम लिया कि भारत एक महान देश है, तो यहाँ पे इंडिया आपने जो बोला है तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, तो यहाँ पे ये इस इंडिया से नाम का बोध हुआ है, तो इसलिए ये जो इंडिया है ये आपका नेम कहलाया और ये नेम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसके साथ में आपने सिंगुलर वर्ब लगाया और इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इस वजह से ये सेंटेंस सही है। लेकिन अब आपने यहीं पे बोला कि इंडिया 2 विकेट से इस मैच को जीत गया है, तो यहाँ पे ये जो इंडिया आपने वर्ड बोला है, ये इंडिया वाला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है आपको किसी न किसी खेल को, स्पोर्ट्स को, गेम्स को, जिस वजह से ये जो इंडिया वर्ड है, ये इंडिया वर्ड जो है आपको क्या लेके आता है भाई, ये इंडिया वर्ड आपको प्लूरल सब्जेक्ट बन के आता है और इसके साथ में प्लूरल वर्ब का लगाना है, मतलब इसके साथ में लगता है। और साथ में यहाँ पे जो आर्टिकल आप बोलेंगे तो आर्टिकल यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, बट आपको इसके साथ में हमेशा द लगाना पड़ता है, यानी कि आर्टिकल द का यूज होता है। जिस वजह से आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया इस मैच को 2 विकेट से जीत गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इंडिया है, तो इंडिया कौन सा सब्जेक्ट हुआ, इंडिया एक प्रॉपर नाउन हुआ, साथ में ये क्या है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, पीएस, यानी कि पी से प्लूरल और एस से सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिएगा वर्ब जो है हैव एक प्लूरल वर्ब होता है, सभी लोग को पता है जो लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं पी बी, यानी कि प्लूरल वर्ब है, ये भी सही है। और इसके आगे आर्टिकल क्या लगा है, द लगा है, जिस वजह से ये सेंटेंस क्या है, सही है। और यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है, एक तो भाई सबसे पहले प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, वो यहाँ पे गलती कर दिया गया है। और उसके बाद ना यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अगर यहाँ पे हम बोलते हैं कि हैव लग गया तो ये सेंटेंस सही हो गया। सिर्फ हैज के वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पे किसी खेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया 2 विकेट से मैच जीत गया, तो इंडिया किसी खेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि खेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या है, सही है। अब आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने जैसे लोगों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। क्योंकि हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर पाऊं और आप अपने जैसे और लोगों की मदद कर पाएंगे इस वीडियो को शेयर करके। और वीडियो पे पहली बार है तो वीडियो को सब्सक्राइब, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।